हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। क्या होते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड, इसको समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बैड डेब्ट एक आपको पूरा बैड डेब्ट टर्म्स अकाउंट्स 11th अकाउंट्स जो एक बेसिक टर्म्स है उसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बैड डेब्ट क्या होते हैं और उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे फॉर्म करते हैं। जर्नल एंट्री उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे अकाउंट फॉर करते हैं और क्या होता है पूरा मैं बता चुका हूं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, उसकी डेफिनेशंस बताऊंगा और साथ में मैं ये बताऊंगा कि इसकी जर्नल एंट्री और इसका बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ के करेंगे क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली बिजनेस में भी यूज होता है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगा कि कहीं बैड डेब्ट होगा और कहीं बैड डेब्ट रिकवर्ड होगा। तो मैं आपको बैड डेब्ट से फिर बैड डेब्ट रिकवर्ड और उसकी जर्नल एंट्री सारे कराता हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैड डेब्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी बिजनेस में मैं आपको एक ट्रांजैक्शन एंट्री से एग्जांपल के तौर पे फिर से रिमाइंड कराते हुए रिकवर्ड तक लेके आता हूं। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था सेलिंग, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं, बहुत ही पीछे लेके जाता हूं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। लेट्स से अज्यूम सोल्ड, हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, रुपीस कितना 50,000। बहुत अच्छे से पता है क्रेडिट सेल्स की एंट्री है। क्या होता है इसकी जनरल एंट्री, मैं आपको भी बताता हूं। इसकी एंट्री होगी सिंपल, जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारा डेटर्स बन गया। जिससे हमें पैसा लेना है वो डेटर्स है, क्योंकि अभी हमारे पास कैश आया नहीं है, कैश नहीं रियलाइज हुआ है। तो हम राम अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमें इससे पेमेंट लेनी है। राम अकाउंट डेबिट टू माल, क्योंकि हमने बेचा है। एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स अकाउंट लिखते हैं, जब गुड्स की हम सेलिंग कर देते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट बोलते हैं। तो ये 50,000 से डेबिट क्योंकि अभी पैसा नहीं आया, और ये 50,000 से क्रेडिट। और जैसा कि हमें पता है गोल्डन रूल या एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराता हूं। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ेंगे तो कर देंगे क्रेडिट, और जब भी लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी घटेंगे तो कर देंगे डेबिट। ऐसे ही ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, डेबिट एंड क्रेडिट करने का नियम है एक। मैं आपको फिर से इसको अलाइन कर रहा हूं तो आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी रहे और ज्यादा स्ट्रांगली कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। ऐसे ही ई एक्सपेंस और एसेट जब भी बढ़ेंगे तो ऊपर का अपोजिट होगा एग्जैक्टली डेबिट, और जब भी ये घटेंगे तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो ये एक छोटी सी फॉर्मूला है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। विदाउट इस कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है जनरल एंट्री को सीखना और उसको जनरल एंट्री के फॉर्म में उसको अप्लाई करना। हमें पता होना चाहिए लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्या होते हैं और उनके बढ़ने और घटने से क्या होता है डेबिट या क्रेडिट। सारा ही फॉर्मूला डेबिट और क्रेडिट के ऊपर अप्लाई होता है जब भी हम जनरल एंट्री के बारे में बात करें। मैं क्लास 11th अकाउंट्स बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। आप मेरे चैनल्स पे अगर स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, और मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच भी कराए हैं, तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जनरल एंट्रीज को हम क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट और क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है, जब भी हम माल बेचते हैं एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट एक एग्जांपल है ये ट्रांजैक्शन की। तो हम राम अकाउंट डेबिट, क्यों, राम हमारा एसेट है, अभी हमने उससे पेमेंट लेनी है। तो जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट, देखो यहां बढ़ रही है तो मैंने डेबिट कर दिया। और सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री, हमारा जो स्टॉक है वो चला गया स्टॉक, क्योंकि भाई देखो हमने वो माल बेचा है, सेल करा है, तो माल दे दिया ना राम को, तो स्टॉक हमारा एसेट है। जब भी एसेट घटेगा तो क्रेडिट। हम इस तरह से सीखेंगे जनरल एंट्री को, डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताता चला आ रहा हूं कि मॉडर्न टेक्निक को हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी होगा समझना। ठीक है, अब ये तो पहले एंट्री कर दी, अब हम यहां तक पहुंचेंगे
जो हमारा टॉपिक है पहुंचेंगे, ध्यान रखो। जब राम से पेमेंट लेनी है, लेट्स से हमको राम ने बोला कि 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो 6 महीने तक राम हमारे बुक्स में डेबिट खड़ा रहेगा बिल्कुल परफेक्ट, ऐसी कि हमारे लिए पैसा उससे आना है। अब जब कभी हमें पता चलता है, जो बेटअप के कंसेप्ट को बता रहा हूं, कि भाई राम से पैसा अब नहीं आएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया है, उसकी एसेट इतनी नहीं है कि वो उसकी अपनी लायबिलिटी को उतार पाए, मतलब उसकी लायबिलिटी बढ़ गई है एसेट से भी ज्यादा, कंगाल हो गया वो, तो हमारी बुक्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जो ये पैसा लेना था राम से वो डूब गया, वो नहीं मिलेगा, नो अमाउंट विल बी रिकवर्ड। तो हम क्या एंट्री करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहीं से मैं आपको समझा दूं, जब पैसा डूब गया तो हमने क्या करा? बैड डेप्ट, क्योंकि खर्चा है, अकाउंट डेबिट 50,000 से 1 रुपए नहीं आना राम से, टू राम, क्योंकि राम के अकाउंट को तो हमें नलीफाई करना है भाई, राम को अकाउंट को स्टैंड करके बिजनेस में कोई फायदा नहीं है। ये 50,000 से क्रेडिट, मतलब हमने अपना जो डेटर्स था कम कर दिया, घटा दिया। ये देखो राम अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट कर दिया, यहां राम डेबिट था, तो यहां से राम के अकाउंट को बिजनेस से हटा दिया। भाई जब बंदा ही बैंकरप्ट हो गया है, उससे कोई पेमेंट नहीं आनी। बड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट से बहुत बेसिक से समझेंगे। एक बुक्स में ऑलरेडी डेबिट खड़ा था, जब हमें पता लगा कि इंसॉल्वेंट हो गया, यहां मैं आपको लिख भी देता हूं, राम बिकम्स इंसॉल्वेंट। राम जब इंसॉल्वेंट हमें पता चल गया और उसको रिप्रेजेंटेटिव से कुछ भी पैसा नहीं आएगा, कुछ नहीं आना, तो हमने क्या एंट्री फॉर्म करी अपनी P&L में, बुक्स में खर्चे को डेबिट कर दिया। खर्चा क्या है? बैड डेप्ट के रूप में, जो कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि बैड डेप्ट अकाउंट, एक नया अकाउंट हम खर्चे के रूप में डेबिट कर देते हैं जब पैसा नहीं आना, जो हमारा डूबा हुआ पैसा है, और राम के अकाउंट को नलीफाई कर दिया, कट गए। एक डेबिट एक क्रेडिट तो कट गए, बिजनेस में राम का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं, राम अकाउंट जीरो हो चुका है। अब बैड डेप्ट रिकवर कराने के लिए मैं आपको बैक में ले गया विद अकाउंटिंग, आपकी टेक्निक्स को रिमाइंड कराते हुए अब हम बात करेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड, मतलब क्या हुआ? जो बैड डेप्ट हो गया था पैसा, जो पैसा डूब गया था, उससे जिसे उम्मीद ही नहीं थी, वो पैसा आ जाता है हमारे पास किसी भी कीमत पे। अब लेट्स से मैं और एग्जांपल बताता हूं। अब राम आया बिजनेस में, सेकंड ट्रांजैक्शन, बड़ा ध्यान से समझे भाई। राम ने कहा कि उस टाइम तो मैं पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, आप मैंने भी बिजनेस बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया मेरे साथ, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि मैं आपको पे आउट कर पाऊं और मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू भी नहीं कर पाया। अब राम की सिचुएशन ऐसी हुई, राम ने कहा कि भाई अब जो भी है, जैसा भी है, मैंने इसको वापस रीगेन करा है, मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं और सबसे पहले मैं आपका पेमेंट करूंगा। तो उसने क्या करा? 50,000 रुपए भाई बिजनेस में दे दिए। भाई उसको कोलैबोरेशन करना था, बिजनेस को स्टैब्लिश करना था, जैसे भी अपने सिचुएशन को रीगेन करा उसने, यहां पर आया बिजनेस में कि भाई ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ उसको भूलते हुए मैं आपको सबसे पहले पे आउट करूंगा, फिर मैं आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू करूंगा। वो उसकी स्टेटमेंट रही। तो यहां पर क्या होता है सिचुएशन, जो डूबा हुआ पैसा, जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं बिल्कुल, और हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस ऑफ, जो खर्चे के रूप में डाल चुके हैं बैड डेप्ट के नाम पे, वहां से पैसा आ जाता है हमें बैड डेप्ट रिकवर्ड के तौर पे, जो वापस आया है। अब इसी को हम कहते हैं राम पेड ₹50,000 आफ्टर 1 ईयर। जब हम बिजनेस से इसके खर्चे को मान चुके हैं, वहां से पेमेंट हमें राम ने बोला कि ये 50,000 ले लो, और हमारे पास वो 50,000 उस रूप में आ जाते हैं। आप इसको समझें एक छोटी सी रूप में, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास पेमेंट आ गया, राम ने पैसा दिया, कैश या चेक जो भी है, तो हम तो लिख देंगे उसको कैश या बैंक, जो भी दिया, चेक से दिया या बैंक से दिया, अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? पैसा जब भी आता है, एसेट बढ़ रहा है हमारा, तो डेबिट, 50,000 से डेबिट।
ठीक है, इसी को समझते हुए दूसरा क्रेडिट क्या होगा आप ये समझें। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा बैड डेब्ट हुआ था वो तो चलो हमने बैड डेब्ट डाल दिया और डेबिट करके राम के अकाउंट को नलीफाई कर दिया, खत्म। लेकिन यहां जब राम ने पैसा दिया, जनरली अगर हम इसको एक बार इग्नोर करें पहली एंट्री को, अगर राम ने पैसा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, भाई राम से पैसा आया ना, बुक्स में राम ने देना होगा तभी आया। बट यहां पर तो राम ने देना लेना सब खत्म कर चुके हैं, राम के अकाउंट को खत्म कर चुके हैं। अब क्रेडिट क्या होगा? देखो मैं आपको यही समझा रहा हूं, जो पैसा डूबा हुआ पैसा हमारे पास रिकवर हो जाता है उसको अब हम, क्योंकि हमने बैड डेब्ट को तो P&L में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर चुके हैं, अब वहां से कुछ पैसा आ जाएगा तो हम उसको लिख देंगे एक नया अकाउंट खोल करके इनकम के तौर पर। यहां पर सीधा राम का अकाउंट नहीं आएगा, यहां लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये है इनकम का अकाउंट, और इनकम जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। देखिए LIC इनकम जब भी बढ़ेगी उसको कर देंगे क्रेडिट। यहां हमारे को 50,000 रुपए की इनकम हो गई है। भाई देखो 50,000 रुपए का बिजनेस ने ऑलरेडी हिट लिया हुआ है लास्ट ईयर, एज्यूमिंग पिछले साल 50,000 का हिट लिया हुआ है, क्यों डूब गया। अब उस डूबे में से कुछ पैसा आ जाता है, कुछ भी, यहां तो पूरा आ रहा है ठीक है 50,000, जो पैसा आ जाता है डूबा हुआ उसको बैंक या कैश में डेबिट, और एक इनकम, हम यहां इनकम का नाम, क्योंकि हमें पता है कि भी जो डूबा हुआ पैसा था उसी में से आया है, तो हम एक नया नाम नया अकाउंट खोल देते हैं इनकम के तौर पर, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि जो बैड डेब्ट हुआ उससे कुछ पैसा आया है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। इस टर्म्स को हम बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड एंट्री, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट एंट्री। ठीक है, तो दूसरी हमारी, पहली तो हमारी जो दोनों एक साथ चल गई उसको बोलते हैं बैड डेब्ट, दूसरी ट्रांजेक्शन जहां बैड डेब्ट से पैसा हमें आ गया उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, जो हमने इनकम के तौर पे क्रेडिट कर लिया है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, इसको फॉलो करें, इस टेक्नोलॉजी को, इस मेथड को, और इसी कॉन्सेप्ट को रिमाइंड रखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बैड डेब्ट को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड दोनों एंट्री। तो कैसी लगी वीडियो? आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।